आप सुबह उठती हैं और बाल कॉम्ब करती हैं। कॉम्ब में इतने बाल होते हैं कि देखकर दिल डरता है। या फिर शावर के बाद ट्रेन में बालों का एक गुच्छा होता है जो देखकर दिल टूट जाता है। आप ऑयल भी लगाती हैं, मेहंदी भी लगाती हैं, हर नुस्खा ट्राई कर चुकी हैं जो अपनी अम्मी ने बताया, जिस किसी ने बताया, लेकिन बाल गिरना रुक ही नहीं रहे। और कोई आपको ये नहीं बता रहा कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि असल मसला बालों का नहीं है, असल मसला आपकी प्लेट में है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर समीन हसन जैदी और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर समीन, जहां हर फैक्ट रिसर्च बेस्ड होता है। आज मैं आपको वो 4 न्यूट्रिशन मिस्टेक्स बताऊंगी जो साउथ एशियंस में हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीजन है, और इन सब का सोल्यूशन आपके घर के किचन में मौजूद है। पहली और सबसे कॉमन रीजन है आयरन डेफिशिएंसी। बालों की ग्रोथ के लिए स्कैल्प के फॉलिकल्स को ऑक्सीजन चाहिए, और आयरन ऑक्सीजन कैरी करता है। जब आयरन लेवल्स लो होते हैं, बॉडी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाती है। पहले वाइटल ऑर्गन्स जैसे हार्ट और ब्रेन, फिर बाल, सबसे आखिर में। तो बॉडी लिटरली बालों को नॉन एसेंशियल समझ के उनकी ग्रोथ में कमी कर देती है। इसलिए बाल पहले पतले होते हैं और फिर गिरने लगते हैं। साउथ एशियन में ये प्रॉब्लम खास करके खवातीन में एपिडेमिक की तरह है। पीरियड्स की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, या सिर्फ आयरन पुअर डाइट की वजह से। आयरन के देसी सोर्सेज, कलेजी, हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 बार 100 ग्राम। आयरन का सबसे कंसंट्रेटेड सोर्स है जिसका कोई और जवाब ही नहीं। रेड मीट, बीफ और मटन, इसमें हीम आयरन होता है जो बहुत आसानी से बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। मसूर की दाल और चने की दाल में नॉन हीम आयरन है। इन्हें रोजाना लें, लेकिन याद रखें इनके साथ लेमन, टमेटो या कोई भी विटामिन सी सोर्स जरूर लें, क्योंकि ये आयरन अब्जॉर्प्शन को 3 टाइम्स बढ़ा देता है। दाल में टमाटर डालें, सलाद में लेमन लें। तिल यानी कि सेसमी सीड्स, इसकी चटनी बनाएं, रायते में डालें या फिर वैसे ही खा लें। आयरन से भरपूर है। पालक का साग, इसमें आयरन तो है लेकिन ऑक्सलेट्स भी हैं, इसलिए पालक के साथ हमेशा नींबू या टमाटर जरूर इस्तेमाल करें। और एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, खाने के हमेशा 1 घंटे बाद चाय या कॉफी लें, क्योंकि चाय में प्रेजेंट टैनिन्स आयरन को अब्जॉर्ब नहीं होने देते, इसलिए 1 घंटे का गैप देना जरूरी है। दूसरी वजह जो लोग बिल्कुल नहीं सोचते, प्रोटीन की कमी। आपके बाल एक्चुअली 95% कैराटिन से बने हैं, और कैराटिन एक प्रोटीन है। मतलब अगर आप प्रोटीन नहीं खा रहे तो आपकी बॉडी के पास बाल बनाने का रॉ मटेरियल ही नहीं है। ये एग्जैक्टली वैसे है कि जैसे आप घर बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास ईंटें ही ना हो। और साउथ एशियन डाइट में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। खाना कार्ब हैवी होता है, रोटी, चावल, आलू, मैदा वगैरह। प्रोटीन बहुत कम होता है। एक अंडा या थोड़ा सा गोश्त दिन में लेकर लोग सोचते हैं कि ये इनफ है, लेकिन ये बात ट्रू नहीं है। अडल्ट्स को एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली 0.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट चाहिए होता है डेली। यानी कि अगर आपका वेट 60 किलोग्राम्स है तो आपको एटलीस्ट 50 to 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली कंज्यूम करना है। प्रोटीन के देसी सोर्सेज, अंडा, रोज 2 अंडे योक के साथ कंज्यूम करें। योक में बायोटिन होती है जो बालों के लिए स्पेसिफिकली जरूरी है। प्लीज योक को ना फेंकें। दही, एक बड़ा बोल दही जिसमें 10 to 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। ये ना सिर्फ आपके बालों के लिए अच्छी है बल्कि गट हेल्थ को भी बेहतर करती है। चना और लोबिया, ये लेग्यूम्स प्रोटीन और आयरन दोनों देते हैं, यानी कि डबल बेनिफिट। मुर्गी और मछली, ये कंप्लीट प्रोटीन्स हैं। हफ्ते में 3 से 4 बार जरूर शामिल करें अपनी डाइट के अंदर। मूंगफली और पीनट बटर, ये अफोर्डेबल है, फिलिंग है और प्रोटीन से भरपूर है। एक मुट्ठी पीनट्स रोज लें। हर मील में प्रोटीन का एक सोर्स जरूर रखें। सिर्फ रोटी और चावल वाला खाना बालों को नहीं बचा सकता। तीसरी वजह, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, और ये सबसे ज्यादा अंडररेटेड है।
रिसर्च ये बता रही है कि विटामिन डी के रिसेप्टर यानी कि रिसीविंग पॉइंट्स डायरेक्टली हेयर फॉलिकल्स में होते हैं। मतलब विटामिन डी बालों के ग्रोथ साइकिल को रेगुलेट करता है। अगर विटामिन डी लो है तो फॉलिकल स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, बाल नहीं बढ़ते और गिरने लगते हैं। अब आप कहेंगे साउथ एशिया में तो धूप बहुत ज्यादा है। हाँ, ये ट्रू है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम धूप में नहीं निकलते, घर के अंदर रहते हैं या फिर दुपट्टा अबाया पहनकर या सनस्क्रीन लगा कर निकलते हैं, जो कि जरूरी भी है, लेकिन इससे विटामिन डी सिंथेसिस रुक जाती है या बहुत कम होती है। और सिर्फ डाइट से विटामिन डी पूरा करना बहुत मुश्किल है। विटामिन डी के डाइटरी सोर्सेज: एग योक, फिर से अंडा। योग में विटामिन डी भी है। योग ड्रॉप करना बंद करें। फैटी फिश, टूना, सार्डीन, सामन, आप कैन टूना भी यूज कर सकते हैं। फोर्टिफाइड मिल्क, कुछ ब्रांड्स मिल्क को विटामिन डी से फोर्टिफाई कर रहे हैं, लेबल जरूर चेक करें और उस ब्रांड को प्रेफर करें। कलेजी, फिर वही सुपर हीरो, इसमें आयरन भी है, विटामिन बी 12 भी है, विटामिन डी भी है, सब एक जगह। और हाँ, सुबह 10 से 2 के दरमियान 15 to 20 मिनट्स की डायरेक्ट धूप विदाउट सनस्क्रीन काफी है विटामिन डी सिंथेसिस के लिए। बाद में सनस्क्रीन जरूर लगाएं। अगर बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं तो विटामिन डी ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, लेकिन ये इजीली ट्रीटेबल है सप्लीमेंट्स के थ्रू। चौथी वजह, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो लोगों में बहुत कॉमन है, क्रैश डाइटिंग। लोग सोचते हैं कि वेट लॉस के लिए खाना कम कर दें, रोटी बंद, घी बंद, सब बंद, सिर्फ सैलेड और फ्रूट्स। रिजल्ट, हफ्ते में 2, 3, 4 किलो कम हो गया और फिर ज्यादा बाल गिरना शुरू। जब बॉडी को सडनली कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो वो एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स में चली जाती है, बालों की ग्रोथ रुक जाती है और फॉलिकल्स रेस्ट फेज में आ जाते हैं, और ये बाल 2 से 3 महीने बाद गिरते हैं। तो लोग इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं समझ पाते। डाइट तो आज बंद की थी, बाल 3 महीने बाद गिरेंगे, तो लोग फौरन ऑयलिंग करना शुरू कर देंगे। एक हफ्ते में मैक्सिमम 1 kg वेट लॉस सेफ है, इससे ज्यादा नहीं। प्रोटीन इंटेक कभी कम मत करें वेट लॉस के दौरान, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। कैलोरीज कम करें लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं। मैदा कम करें, घी थोड़ा कम कर लें, लेकिन दाल, अंडा, गोश्त, सब्जी बिल्कुल नहीं छोड़ना। हरा भरा खाना खाएं, मतलब वैरायटी ऑफ फूड लें। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज क्रैश डाइट का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। याद रखें, बालों का गिरना क्रैश डाइट के 8 से 12 वीक्स बाद होता है, इसलिए कनेक्शन समझना मुश्किल है, लेकिन कनेक्शन है। तो आज की वीडियो को समराइज करते हैं। आयरन डेफिशिएंसी, इससे ऑक्सीजन प्रॉपरली कैरी नहीं होगी तो बालों की ग्रोथ भी रुक जाएगी। इसका फिक्स कलेजी, दाल, तिल वगैरह अपनी डाइट में इंक्लूड करें। दालों के साथ विटामिन सी का सोर्स लाजमी रखें। प्रोटीन डेफिशिएंसी, इससे कैरेटिन का रॉ मटेरियल ही नहीं रहता। इसका सोल्यूशन अंडा, दही, दाल, चना, गोश्त, इन सब में से कुछ अपने मील का पार्ट जरूर रखें, ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से फॉलिकल्स रेस्ट फेज में चले जाते हैं। इसका सोल्यूशन एग योक, मछली और थोड़ी सी धूप। क्रैश डाइटिंग, इससे बॉडी स्ट्रेस में जाती है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन स्लो, बैलेंस्ड, न्यूट्रिएंट डेंस वेट लॉस करें। बालों की सेहत बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। ऑयल, शैम्पू और बाकी सब नुस्खे, ये सब सेकेंडरी हैं। पहले प्लेट ठीक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपकी डाइट असेस करूं, आपके बाल, स्किन या ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक कस्टमाइज्ड प्लान बनाऊं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा 1-on-1 ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक मौजूद है। आप वहां से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और मेरे क्रेडेंशियल्स, एक्सपीरियंस और पब्लिकेशन देखना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपनी किसी भी ऐसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें जिन्हें बाल गिरने की प्रॉब्लम है। ये छोटा सा काम उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। As always, let's eat smart together for a happier, healthier you. Allah Hafiz.